हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वाइल लूप के बारे में। टुडे वी विल लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज पाइथन, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, वेदर इट इज एनी अदर इवॉल्विंग लैंग्वेज, लूप का कंसेप्ट ऐसा है जो कि हर लैंग्वेज में यूजफुल है। इफ इट इज क्लियर टू यू, यू कैन डू मेनी टास्क रिलेटेड टू दिस लूप। Let us first try to understand what is a loop. Okay. अगर हम लूप की बात करते हैं, वाइल लूप की बात करते हैं, तो लूप क्या होता है? इट इंस्ट्रक्ट्स योर कंप्यूटर और योर डेस्कटॉप और योर मशीन और एनी डिवाइस टू कंटिन्यूसली, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, टू continuously execute your code. Yes. Now, whatever is written inside a loop, okay, it will instruct your computer. Our computer works on our instructions. So whatever lines of code we are writing in between the while loop, it will be executed continuously. Okay. Now कब तक चलेगा? Based on a particular condition. So now here two points are there जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करेगा आपके कोड को, और कब तक एग्जीक्यूट करेगा, एक कंडीशन के बेसिस पे वो उसको करेगा। सो इट इज मच लाइक इफ एल्स। ओके, इट इज सेम एज इफ एल्स, बट द डिफरेंस इज दैट द सेम कोड इज एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स। इन इफ एल्स व्हाट हैपेंस, इफ एल्स के बीच में हम जो भी कोड लिखेंगे वो एक ही बार कंडीशन चेक करेगा और एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन वाइल लूप के अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंडीशन मेट होती रहेगी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। सो लेट अस राइट अ सिंपल वाइल लूप। एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 0, वेयर x इज अ वेरिएबल। ओके, एंड इसको हम, इस स्टेप को हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। ओके, जब हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करी है, हमने उस वेरिएबल को क्या करा है? इनिशियलाइज करा है, इसको इनिशियलाइज कहते हैं। एंड वाइल लूप में हमें इनिशियलाइजेशन बाहर करना पड़ता है। हमने लिखा x इज इक्वल टू 0 while x is less than 5 and then colon. So x is less than 5 जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये कंडीशन है। ये हमने कंडीशन अप्लाई करी है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू 5 से कम है। 5 से कम मतलब कितनी होगी? 4 तक। मतलब x की वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, और जब तक वैल्यू x की 5 से कम रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसके बीच में जो भी कोड लिखा है ये चलता रहेगा। यहाँ पर while जो है, इसको हम बोलेंगे इट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स जो कि कंपाइलर के अंदर इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है। मतलब कि जब हमारा कंप्यूटर और जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई लैंग्वेज है जिसमें हम ये कोड लिख रहे हैं, जब वो वाइल देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा दैट इट इज अ कीवर्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वाइल? इट इज अ लूप। ओके, इट विल ट्रीट द कोड रिटन बिलो इट एज अ लूप. Now after that I'll write here print statement. So print, and I have to open a parenthesis. In the double quotes I'll write not there yet. X is equal to plus strx. Now this is a print statement. Okay, this print statement is inside this while loop. So if the condition is met, this particular statement will execute continuously until the condition is met. नाउ x इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते गए हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हम बोलेंगे कि हमने इसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर एक स्टेप के बाद। नाउ ये जो एरिया है, ये जो सेक्शन है इस पर्टिकुलर कोड का, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ वाइल लूप। बॉडी ऑफ लूप। ओके, दिस इज कॉल्ड एज
body of loop. नाउ लुक एट द इंडेंटेशन. इंडेंटेशन क्या होती है? जो भी वाइल के अंदर आप दिख रहे हैं कि ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये एक्स स्टेटमेंट है, ये मैंने वाइल के अंदर लिखा है, इसको कहा जाता है इंडेंटेड. सो कैसे पता चलेगा? हमने कोई ब्रैकेट्स का यूज नहीं करा है. कैसे पता चलेगा कि बॉडी कहाँ तक है? तो जो जितने भी स्टेटमेंट्स वाइल के अंदर इंडेंटेड है वो सब बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा. और इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है प्रिंट, जो कि मैंने वाइल के साथ ही स्टार्ट किया है. वाइल के जहां से वाइल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मैंने कोई इंडेंटेशन नहीं दिया है. x इज इक्वल टू प्लस str(x). So now this particular print statement will not be count as the body of the loop. These two statements will be called as the body of the loop because they are intended inside this while loop. Now दिस इज द सिंपल कोड, दिस इज सिंपल वाइल लूप आई हैव रिटन. इसका मतलब ये होगा कि जब तक x की वैल्यू इनिशियली हमने 0 से इनिशियलाइज करी है, जब तक x की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक ये नॉट देयर x इज इक्वल टू, जो भी हम चीज डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है. एंड उसके बाद str(x) मतलब x की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर वो प्रिंट होगी. हर बार x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि हमने हर बार जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. अदरवाइज ये अगर हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी और हमेशा 5 से कम रहेगी. तो ये इनफाइनाइट चलेगा. हम इस लूप को इनफाइनाइट टाइम्स चलाना चाहते हैं तो हमने ये कंडीशन देंगे तो ये लूप इनफाइनाइट रन होगा. लेकिन हम चाहते हैं कि कभी ना कभी वो लूप से बाहर आए जब सारी कंडीशंस मेट हो जाए और उसके बाद वो प्रिंट करे x की वैल्यू को, इस स्टेटमेंट को जाए या नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे जाए. तो हमने उसके लिए ये कोड लिखा है ना. अब हम जब इस कोड को रन करेंगे, ओके, आई विल शो यू आफ्टर रनिंग द कोड ऑल्सो. So when I will run this particular code, what will happen? Let us see. First, let me explain you what will happen after running this code here only. I'll explain you step by step. तो जब हम इस कोड को रन करेंगे, ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा x की वैल्यू 0 है. वो चेक होगी कंडीशन, क्या वो 5 से कम है? यस, x की वैल्यू 5 से कम है क्योंकि x की वैल्यू 0 है. सो यहाँ पर प्रिंट होगा नॉट देयर येट x इज इक्वल टू, एंड जो भी हम डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा. ओके, सो इट विल प्रिंट एज इट इज. कॉमा है तो कॉमा, जो भी लिखेंगे हम डबल कोट्स के बीच में एज इट इज प्रिंट होगा. एंड x इज इक्वल टू, अभी इनिशियली फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या है? 0. So this particular first, after this first line, it is inside a loop, so computer will not go to the print statement in the next line. It will again return back and check the condition. Okay, now x की वैल्यू अब कितनी हो गई है? x की वैल्यू, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 1. तो अब x की वैल्यू हो गई है 1. अगेन, since it is a part of a loop, it will not go on this print statement. It will again go and check the condition. Now again the condition is satisfied. It will go inside the loop and same statement print होगा not there yet x is equal to 1. अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 1 प्लस 1. अब x की वैल्यू 2 हो गई है. फिर ये सेम चीज प्रिंट होगी x इज इक्वल टू 2 के लिए भी. नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज 3. फिर ये फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा x इज इक्वल टू 3 के लिए. यहाँ पे x की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. एंड जब 4 के लिए ये आएगा, ठीक है, तो वापस कंडीशन सेटिस्फाई होगी. एंड कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये वाला फिर से एग्जीक्यूट होगा x इज इक्वल टू 4 के लिए. एंड अब x की वैल्यू हो गई है 4 प्लस 1 which is equal to 5. But now the condition will not satisfy. Okay, it is not less than 5 now, it is equal to 5. So now it will not go inside the loop and it will print this statement. So now it will print x is equal to, after this particular print statements we will receive in the output. Now the next statement that we will get is x is equal to 5. So this is how a loop will execute. First line is a print statement. We will print the current value of x. And in the second line, we increment the value of x by 1 by adding 1 to the current value of x and assigning it back to the x. So every line has a different meaning. After this line, since we have seen that in this particular section that we have written a simple while loop. So after both of these body of the while loop is executed, since it is a loop, computer will not go to the print statement until and unless
the condition is satisfied. Okay, I hope this much part of the logic behind the while loop, how the loops are executing your code continuously, is done here, and how it is moving to the next line of code, how it is jumping to the next line of code in the statement is shown here.